इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय सर्राफा बाजार से सामने आ रही है, जहां आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच गिरावट का रुख देखने को मिला है। बाजार खुलते ही निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों में हलचल तेज हो गई। निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए आज का दिन थोड़ा राहत भरा जरूर रहा, लेकिन बाजार की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। और दोस्तों, अगर आप हर रोज सोने और चांदी के ताजा बाजार भाव, तेजी मंदी की बड़ी अपडेट और खरीदारी से जुड़ी जरूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे गोल्ड बाजार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज 7 जून 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,53,490 रुपए से 1,56,380 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो ज्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, उसका भाव लगभग 1,40,700 रुपए से 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। 18 कैरेट सोने की कीमत भी आज लगभग 1,14,950 रुपए से 1,17,540 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच देखने को मिली। कुल मिलाकर सोने के सभी कैरेट में आज हल्की कमजोरी का रुख देखने को मिला है। अगर हम कल के मुकाबले बाजार की स्थिति को समझें तो सोने की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार दूसरे दिन दबाव बने रहने से बाजार में यह संकेत जरूर मिल रहा है कि फिलहाल तेजी पर ब्रेक लगा हुआ है। ज्वेलरी मार्केट में खरीदारी करने वालों के लिए यह स्थिति थोड़ी राहत देने वाली है, लेकिन निवेशकों के लिए यह संकेत है कि अभी बाजार में स्थिरता नहीं आई है और कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण वैश्विक बाजार में कमजोरी का रुख माना जा रहा है, जहां सोने की मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से भी सोने पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि डॉलर मजबूत होने पर सोने की कीमतें आमतौर पर कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे बाजार में खरीदारी की गति धीमी हो गई है। इसके साथ ही एक और बड़ा कारण निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली भी माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में जो हल्की तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद कई निवेशकों ने लाभ कमाने के लिए बिकवाली शुरू कर दी, जिससे बाजार पर अतिरिक्त दबाव बना और कीमतें नीचे आ गईं। घरेलू बाजार में भी मांग पूरी तरह मजबूत नहीं रह पाई है, खासकर उन इलाकों में जहां शादी और त्योहारों की खरीदारी थोड़ी धीमी चल रही है। अब बात करते हैं चांदी की, जहां आज बाजार में थोड़ा ज्यादा दबाव देखने को मिला है। 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज लगभग 2,42,000 रुपए से 2,54,000 रुपए के बीच दर्ज किया गया है। चांदी की कीमतों में भी कल के मुकाबले हल्की गिरावट देखने को मिली है और पूरे बाजार में कमजोरी का माहौल बना हुआ है। चांदी में यह गिरावट निवेशकों के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि औद्योगिक मांग पर भी काफी निर्भर करती है। चांदी के बाजार में कमजोरी की एक बड़ी वजह वैश्विक औद्योगिक मांग में उतार चढ़ाव को माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मांग थोड़ी कमजोर होने का असर सीधे चांदी की कीमतों पर पड़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने भी चांदी को प्रभावित किया है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चांदी में लंबी अवधि के लिए संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज का पूरा सर्राफा बाजार कमजोर रुख के साथ नजर आया है। सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में हल्की गिरावट देखने को मिली है और बाजार में फिलहाल किसी बड़ी तेजी का संकेत नहीं है। हालांकि यह भी साफ है कि यह गिरावट बहुत गहरी नहीं है, इसलिए इसे किसी बड़े ट्रेंड का संकेत मानना अभी जल्दबाजी होगी। बाजार अभी भी एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है और निवेशक अगली दिशा को लेकर इंतजार की स्थिति में हैं। अगर आगे के बाजार की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में ही उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कमजोर संकेत आते रहे और डॉलर मजबूत बना रहा तो कीमतों में और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या डॉलर कमजोर होता है तो सोने और चांदी में फिर से तेजी लौट सकती है। इसके अलावा घरेलू मांग भी आने वाले समय में एक बड़ा रोल निभाएगी।
जैसे जैसे शादी और त्योहारी सीजन करीब आएगा वैसे वैसे ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं चांदी में औद्योगिक मांग बढ़ने पर तेजी की संभावना और मजबूत हो जाती है। निवेशकों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शॉर्ट टर्म निवेशक थोड़ा इंतजार करें, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह गिरावट धीरे धीरे खरीदारी का अवसर बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोजाना सर्राफा बाजार के अपडेट मिलते रहें।